जैसा कि हम और आप लोग जानते हैं कि सीजीआई की गणपति पूजा में पीएम नरेंद्र मोदी गए हुए थे और इसकी बहुत चर्चा भी हो रही है। लेकिन इसी बीच आर्टिकल 50 की भी बहुत चर्चा हो रही है। आखिर क्या है आर्टिकल 15? चलिए जानते हैं आगे वीडियो में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गणेश पूजा के मौके पर देश के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के घर पहुंचे तो सियासत में उबाल आ गया। बीजेपी और उसके समर्थक जहां इस मुद्दे को सामान्य मेल मिलाप और शिष्टाचार बता रहे हैं, वहीं विपक्ष का एक बड़ा तबका इसे न्यायपालिका की निष्पक्षता को खतरा बता रहा है। सियासी बयानबाजियों और आरोप प्रत्यारोप के इधर कानून के जानकारों के बीच चल रही बहस आर्टिकल 50 की दुहाई दी जा रही है। आखिर क्या है आर्टिकल 50? चलिए देखते हैं। आर्टिकल 50 का मतलब होता है सेपरेशन ऑफ पावर का जिक्र है। आखिर क्या होता है सेपरेशन ऑफ पावर? चैंपियन फॉर जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी एंड रिफॉर्म्स CGAR ने इस भेंट को एक गलत मिसाल बताया, क्योंकि उनके मुताबिक ये सत्ता के सेपरेशन और न्यायपालिका की निष्पक्षता पर सवाल खड़ा करती है। CGAR जजों का एक ग्रुप है जो जजों की जवाबदेही तय करने का काम करता है। CGI और नरेंद्र मोदी जी की मुलाकात हुई तो ये ग्रुप कुछ पुराने उदाहरणों को उठाता है और बताता है। जैसे साल 2019 में तत्कालीन चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने अपने खुद के मामले की सुनवाई करते हुए नियमों की अनदेखी की। इसी साल की शुरुआत में कोलकाता हाई कोर्ट के जज अभिषेक गांगुली इस्तीफा देकर तुरंत एक राजनीतिक पार्टी में शामिल हो गए। रिटायरमेंट के बाद ऐसे कई जज हैं जो तुरंत ही राज्यसभा के सदस्य हो गए। पीएम और चीफ जस्टिस की मुलाकात को लेकर CGM समेत विरोधी खेमा लगातार आर्टिकल 50 का हवाला दे रहा है। यह आर्टिकल कहता है कि देश अपने यहाँ की सार्वजनिक सेवाओं में कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग रखने के लिए कदम उठाएगा। यह धारा दोनों के बीच दूरी बनाए रखने पर जोर देती रही है। चलिए बात करते हैं कि आर्टिकल 50 कब से शुरू हुआ। आर्टिकल 50 पहले संविधान के मसौदे में शामिल नहीं था। नवंबर 1948 में इसे संविधान सभा में पेश किया गया। इसके बाद तय हुआ कि 3 सालों के भीतर सार्वजनिक सेवाओं में कार्यपालिका और न्यायपालिका एकदम अलग हो जाएं। यह बता दें कि ब्रिटिश पीरियड में देश के ज़्यादातर हिस्सों में न्यायपालिका कार्यकारी शाखाएं कनेक्टेड थीं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट कहती है कि संविधान सभा का एक सदस्य इसके खिलाफ था। उसे आशंका थी कि इससे न्यायपालिका को अनशेड्यूल पावर मिल जाएगी। जवाब में दलील दी गई कि लोकतंत्र में आज़ादी भी उतनी ही अहम है। आखिरकार बहस खत्म हुई और संविधान सभा ने इस आर्टिकल को स्वीकार कर लिया। इसके जरिए सारी ताकत को एक जगह जमा होने से रोका जाता है। अगर न्यायिक और एग्जीक्यूटिव पावर एक साथ हों तो पक्षपात का डर बढ़ जाता है। कार्यपालिका अगर मनमानी करे तो न्यायपालिका उसे रोक सके। इस तरह से निष्पक्षता बनी रहती है। सत्ता और अदालतों के विकेंद्रीकरण के जरिए करप्शन पर लगाम कसी जा सकती है। अदालतें किसी भी प्रकार के प्रेशर से हटकर स्वतंत्र फैसले कर सकती हैं।